कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिवभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारण नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारे जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारे राजकुमारियों, सत्संग चर्चा करके जीवन सफल बनाने के लिए कुछ प्रयास करें। क्योंकि आपने सुना है कई बार, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम के पाद में सुलभ ना सुनी। लेकिन वो सत्संग सच्चा होना चाहिए। आज के युग में सच्चे सत्संग का अभाव सा अनुभव होता है, आपको भी लगता होगा ऐसा। क्योंकि हम बहुत सत्संग कर लेते हैं और बड़े लंबे समय से पूजा पाठ में लगे हुए हैं, आत्मा परमात्मा की चर्चा भी कर लेते हैं, परंतु बहुत ही कम ऐसे भाई बहन हैं जो वास्तव में अपने मनुष्य जीवन को सफल करने में सक्षम हो रहे हैं। यहाँ एक बात बड़ी आवश्यक है जाननी, जाका जामे सत्य स्नेहु वाको मिले न कछु संदेहु। बहुत सार है इस चौपाई में। रामायण की हर चौपाई वेद के मंत्रों जैसा काम करती है। इसका रहस्य हमें समझना चाहिए। सच्चे मन से, दिलो दिमाग से जो हम चाहते हैं वही हमें प्राप्त होता है। ये हम सब पे परमात्मा की अहेतु की कृपा है। परमात्मा बिना कारण के दया करते हैं, ये इनकी विशेषता है। और ये भी बात हम आपसे कई बार कह चुके हैं, ध्यान आ जाएगी आपके कि वास्तव में जब तक हमारा रुझान, हमारी रुचि शरीर और संसार और इसके भोगों में रहती है, हालांकि हम साथ साथ साधना भजन भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, अच्छी चर्चा भी करते हैं, लेकिन फिर भी विषय विकारों से, झूठ छल कपट से हम बच नहीं पाते। कई बार हम अवसरवादी होते हैं, जैसा मौका देखते हैं वैसा ही कर लेते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसे हो जाते हैं। बहुत बार होता है हमारे जीवन में ऐसा। कभी सोचा है ये सब क्या है? सोचा नहीं होगा तो आज सोच लो। ये शरीर और संसार 8 प्रकार की प्रकृति से निर्माण हुआ है। श्री गीता जी के अनुसार 5 तत्व, मन बुद्धि और अहंकार, ये सामग्री है शरीर और संसार की रचने की। और हम जो हैं आत्मा रूप से इन सबसे अलग हैं। हम सदा असंग हैं। हमें असंग कहा जाता है, अजन्मा कहा जाता है, अविनाशी, अविकारी, और परमात्मा का अंश कहा जाता है। अंश अंश में छोट बड़ाई का भेद तो होता है, लेकिन गुण धर्म वही होते हैं। तो हमारे गुण धर्म शरीर और संसार में नहीं मिलते। विचार करो थोड़ा, हमारे गुण धर्म परमात्मा में मिलते हैं। क्योंकि हम शरीर नहीं हैं और शरीर हमारा नहीं है, समय विशेष के लिए मिला है।
किसी का शरीर कभी भी छूट सकता है। बताओ इसमें क्या झूठ है? ये सच है। जिए जाएं, सैकड़ों साल जिए जाएं, बल्कि महात्मा लोग तो कई कई सौ साल, हजारों हजारों साल तक जी लेते हैं, और आम आदमी कभी भी एक्सपायर हो सकता है। तो ऐसी अनिश्चित स्थिति में क्यों अटके हुए हैं हम? हमारा सच्चाई से अपने आप को खोजने में मन क्यों नहीं लगता? परमात्मा के दर्शन करने की तीव्र इच्छा क्यों नहीं होती? एक शब्द है हिंदी का, अभीप्सा, तेज लगन, जैसे उसे होती है पतंग को वर्षा काल में दिए की रोशनी को देखकर पतंग आशिक हो जाता है और उसके पास पहुंचना चाहता है। अगर दीपक के ज्यादा नजदीक लगे तो झुलस जाता है। अर्ध चेतना की अवस्था में अगर झुलस कर गिर गया और फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर होश आई तो फिर भी वहीं पहुंचेगा। वो मरने से नहीं डरता। वो स्थिति जब हमारी हो जाती है तब हमें सच्चाई का बोध होता है, और सच्चाई का बोध होते ही झूठ से स्वाभाविक ही मन हट जाता है। जब झूठ से मन हटता है तभी हमारे जीवन की सफलता की इच्छा होती है, और जब तक झूठ को सत्य माना जाता है, अवसरबाजिता होती है, खान पान में चटोरपना होता है, संसारी विषय बहुत अच्छे लगते हैं, तब तक इधर गौण रूप से हम सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, तीर्थ भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन वो गौण होते हैं। ज़्यादा रुझान संसारी विषय भोगों में होता है, माया मोह में होता है। बस ये समझना है हमें। तो इसलिए आइए संकल्प करें सच्चाई से अपने हृदय में बैठे प्रभु को खोजने का। बहुत महापुरुष कहते सुने हमने, प्रभु तो बात देखते हैं हमारा कल्याण करने की, लेकिन हम मौका ही नहीं देते। ये हमारी अपनी निजी भूल है। खूब प्यार से, गंभीरता से विचारिए। हर आदमी, हर भाई, हर बहन अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि हमारे सबके साथ परमात्मा है, अंदर भी बाहर भी, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये सब परमात्मा का रूप है। ये भी चर्चा आपके सामने कई बार हुई है। सृष्टि रचने से पहले परमात्मा कहते हैं एको अहम बहुश्याम है, मैं एक बहुत हो जाऊं, और ये सब परमात्मा का रूप है सृष्टि। ब्रह्म ही ब्रह्म चहुंतरक देखत या विधि सोपद निर्भय पावे, और सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म तो है, लेकिन हम सच्चाई तक पहुंचने से पहले निराश हो जाते हैं और इस ताबड़तोड़ संसार के भोगों में रम जाते हैं। सच्चाई से दूर रहते ही जीवन अस्त हो जाता है और फिर से जन्म होता है। पता नहीं कब से श्रृंखला चल रही है। आइए इसी जीवन में सच्चे मन से महापुरुषों के बताए रास्ते पर लगें, धर्म ग्रंथों के बताए रास्ते पर लगें, और अपने हृदय में बैठे प्रभु को सच्चाई से खोजने का प्रयत्न करने का संकल्प लें। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 75 00 39 75 35, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 9 00 54 725। ओम शुक्राय नमः।